भारत अपने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें, चाहे वो हामिद कारजाई था या अशरफ गनी था, उस वक्त जो भारत के फुटप्रिंट्स थे अफगान सरजमीन पे, वो बड़े हैवी फुटप्रिंट्स थे। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, एक प्रेस टेक आउट में अफगान सदर में जब मैंने क्वेश्चन किया था उस वक्त अफगान प्रेसिडेंट हामिद कारजाई से, और ये पहली दफ़ा ये बात हुई थी कि आपकी सरजमीन पे जो काउंसलेट फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड की हैं, वहाँ पे रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी प्लान करते हैं, तो उन्होंने कहा कि दोनों इनसेपरेबल ट्विन्स हैं हम, ये मुमकिन नहीं। लेकिन द मोमेंट ही लैंडेड इन काबुल, उन्होंने बड़ी एक हार्ड हिटिंग होस्टाइल स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इशू की। अब अगर तालिबान की रजीम से बहरहाल हमारी तवक्कुआत डिफरेंट थी, लेकिन भारत की विजिट के अंदर भी जिस तरह का उनको वार्म वेलकम किया गया, वो वहाँ पे जो बात की गई, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दुश्मन के तौर पर पेश करके अफगानिस्तान को अपना दोस्त मानने की कोशिश की गई। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा तालिबान रजीम के लिए भी कि दे मस्टंट प्ले इन द हैंड्स ऑफ इंडियन रॉ। जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका जो दौरा है, वो खुद इंडियन मीडिया कह रहा है कि वो एक डिजास्टर था, वो एक प्रूफ था इस बात का कि इंडिया इतना आइसोलेट हो गया है कि अब वो अफगानिस्तान को अपने करीब करने के लिए हर चीज करने को तैयार है। इट वाज एक्चुअली रिडिकुलस द वे उसको उन्होंने वेलकम किया, और जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स थे, चाहे वो मीडिया ब्रीफिंग के थे, चाहे वो दूसरे प्रोटोकॉल थे, उसको उन्होंने या तो बहुत ज्यादा एग्जेजरेट किया, और उन प्रोटोकॉल्स को जो कि नहीं देना चाहिए थे बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल सैंक्शंस एंड अदर थिंग्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, उसको उन्होंने वायलेट करके वहां पे इस बात को साबित करने के लिए दुनिया के सामने पेश किया और अपने अवाम के सामने पेश किया कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का दुश्मन बन गया है। तो आई एग्री विद यू कि भाई अफगानिस्तान के अवाम को, अफगानिस्तान की हुकूमत को ये बात समझनी चाहिए कि इंडिया खुद दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। वो ये चाहता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी भी अच्छे ना हो, और वो ये भी चाहता है कि सी पैक कभी अफगानिस्तान को एक्सटेंड ना हो और उससे आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को एक्सटेंड ना हो, और वो ये भी चाहता है कि इसकी कीमत अगर अफगान अवाम की तबाही भी हो तो तब भी उनको ये मंजूर है। तो ये दुश्मन की चालों को उनको समझना चाहिए, और उम्मीद है कि इंडिया के अवाम खुद भी अपनी गवर्नमेंट को इस तरह के कामों से रोकेगी, क्योंकि ये खुद भी इंडिया के अपने इंटरेस्ट में नहीं है।